This conference will now be recorded. आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 56 तक दिए थे करने के लिए। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरे क्वेश्चन कर लिए हैं? जल्दी बताएं जनाब, कितने लोग ऐसे हैं जी? आंसर करें मेरे भाई, ताकि पता चले कि कौन सा क्वेश्चन लिखवाना है और कौन सा क्वेश्चन आप लोगों का हो गया है। जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए वो बताते जाएं, वो मैं आपको करवाता जाता हूँ। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आप लोगों ने क्वेश्चन किए ही नहीं। जो खामोशी से बैठे हो, ये भी नहीं पता कौन सा क्वेश्चन हो गया है और ये नहीं भी पता कि कौन सा क्वेश्चन करना है। एक शख्स ने क्वेश्चन नंबर 26 का कहा है। जो जो क्वेश्चन मुझे बताए जाएंगे मैं वो क्वेश्चन करवा दूंगा। एक शख्स ने कहा है क्वेश्चन नंबर 50, और मजे की बात है ये क्वेश्चन मैं करवाने के बाद मैंने फिर आप लोगों से क्वेश्चन करवाने हैं, क्योंकि आपने तो किए हुए हैं ना। आप लोगों से क्वेश्चन पूछने हैं, आपने डायरेक्ट उसका आंसर बताते जाना है। उसामा का क्वेश्चन 41 और 47 भी है। और बताएं क्वेश्चन, क्या बाकी सारे क्वेश्चन हो गए हैं? अगर आपका किसी, क्योंकि 56 तक क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए गए थे, क्योंकि नेक्स्ट जो आप लोगों का टेस्ट होना है वो टेस्ट होगा मंगल वाले दिन, ठीक है? उस टेस्ट में डेरिवेटिव और सैम्पलिंग भी शामिल है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट भी शामिल है, और रेग्रेशन का पोर्शन भी शामिल है, ठीक है? तो अभी क्योंकि आज कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा खत्म हो जाएगा क्वेश्चन बैंक के साथ, तो मंडे वाले दिन हम एन्युटी स्टार्ट करेंगे। जी चलें फिर, आप लोगों ने जो क्वेश्चन बताए हैं वो मैं करवा देता हूं, फिर मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो आपने करके दिखाने होंगे। अयाज कहता है कि उसने 45 तक किए हैं। मेरे भाई कर लेना ना कंप्लीट, कल का दिन भी होगा आपके पास। अजीम कह रहे क्वेश्चन नंबर 19 तो मैंने करवा दिया था। अजीम भाई क्वेश्चन नंबर 19 मैंने करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 में है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज एवरी ईयर 2%। मैंने आपको बताया था कि जब भी पॉपुलेशन का जिक्र हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाना है। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द नंबर ऑफ ईयर्स बाय विच द टोटल इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन इज 40%। कहते कितने सालों में पॉपुलेशन 40% बढ़ जाएगी? इस क्वेश्चन में हमारे पास रेट गिवन है 2%,
हम लेट कर लेते हैं P है हमारे पास X, आप X भी लेट कर सकते हो, आप 100 भी लेट कर सकते हो। ओके, तो उसने कहा है 40% वैल्यू बढ़ जाएगी। एक बात याद रखें, जब भी कोई चीज परसेंटेज में इंक्रीज करे तो आपने 1+ करके मल्टीप्लाई करना होता है। जब भी कोई चीज परसेंटेज में इंक्रीज कर रही हो और आपने टोटल इंक्रीज देखना हो तो 1+ से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर कोई चीज डिक्रीज हो रही हो, कम हो रही हो, तो 1- से मल्टीप्लाई करते हैं। गॉट इट? तो मेरे भाई इसमें हमारे पास x इंटू 1 + 40% वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो हमारी जो फ्यूचर वैल्यू होगी वो 1.40x हो। कहता है वो ये कितने सालों में काम होगा। फार्मूला लिख लेते हैं, s इज इक्वल टू p इंटू 1 + i की पावर n। 1.40x इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस रेट गिवन है 0.02 और टाइम हमने फाइंड करना है। सॉल्व फॉर x कर लो, पहले तो x से x कैंसिल करो ना, तो 1.40 इंटू 1.02 की पावर n, चाहे लॉग ले लो चाहे सॉल्व फॉर x कर लो। लॉग ले लोगे तो लॉग 1.40 इज इक्वल टू n log 1.02, तो n मेरे पास आ गया ओवर log 1.02। हाँ जी, कितना आंसर आ गया? कैलकुलेट कर लो। $16.99 approximately 17 years। approximately 17 years। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जो आपने मुझे बताया है। क्वेश्चन नंबर 41। लिखा हुआ है a car was moving at a speed 135 km/h। एक कार 135 km/h की स्पीड से जा रही है। When brakes applied, the speed of the car reduced to 43.2 km/h in 5 seconds। तो जो हमारे पास 5 सेकंड से पहले वैल्यू थी वो हमारा P है, फ्यूचर की जो वैल्यू है वो हमारा S है। बात समझ लगी ना? जो टाइम से पहले की वैल्यू है वो हमारा P है, क्योंकि वो प्रेजेंट वैल्यू आएगी, प्रिंसिपल अमाउंट बनेगी, और जो ब्रेक अप्लाई होने के बाद वैल्यू आएगी वो फ्यूचर में आ रही है, लेकिन वैल्यू कम हो रही है। गॉट इट? फार्मूला लगाते हैं, जरा गौर फरमाएं। S इज इक्वल टू P इंटू 1 माइनस I की पावर n। माइनस इसलिए लिखा क्योंकि फ्यूचर की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। एक बात याद रखें, जब भी कोई फ्यूचर की वैल्यू रिड्यूस हो तो माइनस फार्मूले में आएगा, और अगर इंक्रीज हो तो प्लस आएगा। फ्यूचर में वैल्यू रिड्यूस हो रही हो
तो माइनस आता होता है, और अगर इंक्रीज हो रही हो तो प्लस आता है। फ्यूचर की वैल्यू है 43.2, प्रेजेंट में थी 135। रेट हमने फाइंड करना है और टाइम गिवन है 5 सेकंड। इसको सॉल्व कर लो। 43.2 ओवर 135, डन। 43.2 को डिवाइड कर देंगे 135 पे, तो आपके पास आएगा 0.32। पावर इधर आकर 1/5 हो जाएगी, तो पावर इधर आकर 1/5 कर दें, ठीक है, और 1 में से माइनस कर दें, तो आई आपके पास आ जाएगा 20.37%। ओके होगी बात? 20.37%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 है, the difference between compound interest and simple interest on a certain sum of money invested for 3 years at the rate of 6% is 110.16। कहता है एक अमाउंट है, अगर उस पे मैं कंपाउंड इंटरेस्ट भी लूं और सिंपल इंटरेस्ट भी लूं, उन दोनों के द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट में जो फर्क आ रहा है 3 साल बाद 6% के हिसाब से, वो आ रहा है 110.16। उसने खुद ही क्वेश्चन के अंदर उर्वा बता दिया। इसमें तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो कंडीशन वो बता रहा है उस कंडीशन को अप्लाई कर देते हैं। जो कंडीशन वो बता रहा है, वो कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो है 110.16। ये उसने खुद क्वेश्चन के अंदर ही लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जो टॉपिक या जो चीजें मिसिंग हैं, या मैं गूगल ड्राइव में आपको शेयर कर देता हूं ताकि आने वाला एक हफ्ता आप उसको यूटिलाइज करो, या यूट्यूब पे मैं अपलोड कर देता हूं ताकि हर बंदे को इजी एक्सेस मिल जाए। जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग, सीक्वेंस एंड सीरीज के टॉपिक पहले पढ़े जा चुके हैं, तो फिर जैसे ही आप लोग एक दफा वहां से प्रैक्टिस कर लोगे, फिर अगर आपको कोई इश्यू आएगा तो फिर हम उसको फिजिकली क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। ओके होगी बात? ठीक है कि या मैं आपको गूगल ड्राइव का लिंक सेंड कर दूंगा, आप वहां से वो सारे लेक्चर्स एक दफा लाजमी गो थ्रू करने हैं, क्योंकि फाइनल असाइनमेंट करवाने से पहले पहले आप लोगों को एटलीस्ट फार्मूलाज आने चाहिए और टॉपिक की हो नो होनी चाहिए, ठीक है। टॉपिक की भी हो नो होनी चाहिए, और हर टॉपिक की आपने एक समरी भी बनानी है। जो लोग थोड़े परेशान हैं कि उनकी तैयारी है या नहीं है, वो परेशानी ना लें। जस्ट हर टॉपिक के फार्मूलाज और उसके बारे में पता होना चाहिए। पेपर इंशाल्लाह आपका पास हो जाएगा। 13 तारीख से लेकर आपके पेपर की डेट तक मैंने आपकी 100% तैयारी इंशाल्लाह करवा देनी है। उसकी कोई परेशानी किसी को लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे पहले एटलीस्ट आपको इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उस टॉपिक का पता होना चाहिए कि उसके अंदर हमने पढ़ना क्या है, उसमें फार्मूलाज कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं।
और कोशिश करनी है कि हर बंदे ने अपने हर टॉपिक की एक छोटी सी समराइज्ड फॉर्म में एक समरी बनानी है, ताकि उसमें पता हो कि ये चीजें डिस्कस होती हैं। ठीक है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर्स फिजिकल होंगे, और जिसने सेंटर बेस देने हैं वो सेंटर में दे दे, जिसने घर में बैठ के पेपर देने हैं वो घर में भी होंगे, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। चले जी क्वेश्चन पे आ जाओ वापस। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें पता है किसके बराबर होता है, S माइनस पी, पता है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, S माइनस पी, और सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PRT। डन। अब S माइनस पी, जो S का फार्मूला है वो क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आई की पावर N। जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का जिक्र आएगा ये फार्मूला आप लोगों को एक्सपेंड करना पड़ेगा। माइनस P एज इट इज आ गया, PRT 110.16। तीनों में से P कॉमन ले लो, 1 प्लस आई की पावर N माइनस 1 माइनस RT। लो जी, अब रेट और टाइम पुट कर दो क्वेश्चन के अंदर। रेट है 6%, टाइम है 3 साल, माइनस 1 माइनस रेट है 6% और टाइम है 3 साल। अब आप लोगों ने करना क्या है, ये सारा फैक्टर सॉल्व करके दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड कर देना है। यानी 1.06 की पावर लो 3 माइनस 1 माइनस 0.06 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जो आंसर आ रहा है 110.6 पे जाकर डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 10,000। अगर आप 10,000 3 साल के लिए 6% के हिसाब से इन्वेस्ट करोगे तो आपका डिफरेंस जो है दोनों इंटरेस्ट का वो 110.16 आएगा। उसके बाद एक शख्स ने .47 सवाल कहा है। हारिस ने कहा है कि सॉल्यूशन दोबारा दिखा दें। हारिस भाई देख ले सॉल्यूशन। ये तो फार्मूला लिखने के बाद सिर्फ सिंपलीफाई करना होता है, यानी कंडीशन लिखने के बाद वैल्यूज पुट करो और उसको सिंपलीफाई कर दो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 की डिमांड थी। कहते हैं कि एक शॉपकीपर है, वो 3 मिलियन की सेल करता है 2008 में। उसकी सेल हर साल 15% बढ़ जाती है। फहीम ने ऐसे ही एक सवाल किया है, कहता है सर कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फार्मूला ये भी है। फहीम भाई जरा गौर फरमाएं, मैंने आपको कहा है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला ये है, ऐसा ही है। अगर आप इस s को एक्सपेंड कर लो, p इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस p, अब p कॉमन ले लो तो आपके फार्मूले में और इस फार्मूले में कोई फर्क नहीं होता। आपको ये डायरेक्ट इसलिए बताया गया है क्योंकि ये याद नहीं करना पड़ेगा। एज एन एडिशनल फार्मूले के तौर पे आपने ये फार्मूला लिखकर सिर्फ एक्सपेंड कर देना है, आपका मतलब पूरा हो जाएगा। ठीक हो गया। चलें जी, 2008 में 3 मिलियन की सेल हुई। हर साल 15% एनुअली के हिसाब से आपकी सेल्स बढ़ रही हैं।
वो कहते हैं किस साल में आप लोगों की सेल 25 मिलियन हो जाएंगी। टाइम फाइंड करना है। आ जाए जरा, आपका जो P है वो 3 मिलियन और आपने बनाना कितना है 25 मिलियन। रेट कितना है 15% एनुअली। तो फार्मूला लगा लो, S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I की पावर n। 25 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 0.15 और पावर आ गई n। 25 को 3 पे डिवाइड कर दो तो 8.33 1.15 की पावर n। लॉग ले लो, इज इक्वल टू n log 1.15। तो मेरे पास n आ गया log 8.33 डिवाइडेड बाय log 1.15। कितना आंसर आ गया 15.17। आप थे 2008 में 15.17 टाइम लगा तो आप पहुंच गए 2023.17 में। ये बताओ ये जो मैंने साल लिखा है ये 2024 का साल है या 2023 का साल है? बताएं जरा। 2023.17 ये 2024 का साल है या 2023 है? आंसर मिले जुले आ रहे हैं, ये 2024 का साल है क्योंकि 2023 का साल कंप्लीट हो चुका है और आप लोग किस साल में एंटर हो चुके हो 2024 के साल में। किस साल एंटर हो चुके हो, चाहे उसके साल के जनवरी में हो फरवरी में हो, लेकिन आप 2023 का साल कंप्लीट कर चुके हो। इस टाइम 2023.17 ये 2023 का साल नहीं है, ये 2024 का साल है। 17 से क्या पता चल रहा है कि 2023 गुजर चुका है। तो आंसर आपका ये है। ये राउंड ऑफ करने वाला चक्कर नहीं है, साल है, चाहे 0.1 भी आ जाता, 0.2 आ जाता, 0.3 आ जाता, अगला साल शुरू हो जाता है। आप लोगों की तरफ से दिया गया लास्ट क्वेश्चन और सबसे अच्छा क्वेश्चन। जिस बंदे ने ये क्वेश्चन किए हैं वाकई ही बहुत अच्छे क्वेश्चन उसने रिकमेंड किए हैं। सारे ही वही क्वेश्चन उसने बताए हैं जिसमें कोई ना कोई ट्रिक था। अब जरा आ जाए, मिस्टर राशिद ने 60,000 इन्वेस्ट किया है। मिस्टर राशिद ने 60,000 इन्वेस्ट किया है इन अ कंपनी, but found that his investment was losing 6% of its value per annum। हर साल उसकी वैल्यू 6% कम होना शुरू हो गई। He decided to pull out। उसने फैसला किया कि उसको पैसे निकाल ले। What was left, जितने पैसे बच गए थे, and place at 4% compounded twice। 4% कंपाउंडेड ट्वाइस का मतलब ये होता है कंपाउंडेड सेमी एनुअली, साल में 2 दफा। ही वुड रिकवर हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट।
चौथे साल, तीसरे साल, दूसरे साल या पांचवें साल। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उसने इन्वेस्ट कितने किए? हर बंदे ने आंसर करना है। उसने, राशिद ने इन्वेस्ट कितने किए? फहीम कहता 60,000 और ईशा ने भी कहा 60,000, हारिस का भी 60,000 है। सना आप भी बताओ कितने पैसे इन्वेस्ट किए? महरीन, बिल्कुल सारे लोग सही बता रहे हैं, 60,000 इन्वेस्ट किए। अब वो फ्यूचर में रिसीव कितने करना चाह रहा है ये बताना है आपने। फ्यूचर में वो रिसीव कितने करना चाह रहा है ये आप लोगों ने बताना है। 60,000 उसने इन्वेस्ट किए हैं, सबने सही जवाब दिया है। He would recover his original investment. वो कुछ सालों के बाद 60,000 ही वापस लेना चाहता है। इसमें आपका फार्मूला जो इस्तेमाल होगा, आपको याद होगा मैंने सक्सेसिव कंपाउंडिंग का बताया था, क्योंकि दो रेट आ रहे हैं, एक 6%, एक 4%। 1 माइनस आई की पावर n, 1 प्लस आई ओवर 2 की पावर 2n। सक्सेसिव कंपाउंडिंग का फार्मूला तो मैंने सही लिखा है, लेकिन प्लस की जगह माइनस लिख दिया। किसी को पता चला मैंने माइनस क्यों लिखा? क्वेश्चन पढ़ के मुझे कोई बता दे कि मैंने पहले फैक्टर में माइनस क्यों लिखा। इसलिए कि पहले 2 साल में 6% के हिसाब से वैल्यू कम हो रही थी, और अभी अभी मैंने बताया है जब भी वैल्यू कम हो रही हो फार्मूले में माइनस लिख दो। आपको फ्यूचर में चाहिए 60,000 ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्ट भी किए 60,000। 1 माइनस 6% के हिसाब से 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कम हो रही थी। 1 प्लस 0.04 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2n हम फाइंड करते हैं। किसी को ना समझ लगे तो वो पूछ सकता है। 60,000 को 60,000 पे डिवाइड कर दो तो 1 आ जाएगा। 1 में से 0.06, वैसे तो आप कैलकुलेटर पे सॉल्व फॉर एक्स कर सकते हो। 0.94 की पावर 2 इंटू 1.02 की पावर 2n। 1 को डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाय 0.94 का स्क्वायर 1.1317। 1.1317 इज इक्वल टू 1.02 की पावर 2 है। डन हो गया? जी, अब लॉग ले लो या कैलकुलेटर से सॉल्व फॉर एक्स कर दो। अगर लॉग लोगे 2n log 1.02 तो मेरे पास n आ जाएगा। मैं क्या करूंगा, log 1.1317 को डिवाइड कर दूंगा log 1.02 पे, और फिर डिवाइड कर दूंगा 2 पे, तो 3.12 आ जाएगा। एयाज पूछ रहा है कैलकुलेटर से कैसे करना है। एयाज भाई आप एक हफ्ता और वेट कर लें, ये मैं आपको कैलकुलेटर का फिजिकल ही तरीका बताऊंगा। मुझे ये बताओ ये तीसरा साल है या चौथा साल है? 3.12
ये तीसरा साल है या चौथा साल है? ये 4th ईयर है, क्योंकि 3.12 का मतलब है तीसरा साल कंप्लीट हो चुका है, आपका कदम चौथे साल में रखा जा चुका है, तो इसका आंसर आएगा 4th ईयर। क्लियर होगी बात? लो मेरे भाई, आपके बताए हुए क्वेश्चन सारे मैंने करवा दिए। आपने ट्यूसडे को अपने टेस्ट की तैयारी करनी है, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस रिग्रेशन, रिग्रेशन कोरिलेशन अभी नहीं, सिर्फ रिग्रेशन, ठीक है। और इंशाल्लाह मंडे को हम कोरिलेशन स्टार्ट करेंगे और 3 दिन में वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। डन होगी बात? ओके जी, अल्लाह हाफिज।